मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट से 385 किलोमीटर दूर कोटा के सरकारी स्कूल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गलत आचरण वाले शिक्षकों को आड़े हाथों लिया तो भूल गए देश कानून से चलता है, धमकी या तानाशाही वाले हंटर से नहीं। बहुत बुरा लगता है जब विद्या के मंदिर में मैं सुनता और अखबार में पढ़ता हूँ अमुक विद्यालय में किसी बालिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, वो भी शिक्षक के द्वारा। बहुत वेदना होती कि हमारी उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 30 दिसंबर 2023 राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद कोटा की रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने मंत्री पद की शपथ ली, कसम खाई संविधान के हिसाब से काम और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। लेकिन शपथ लिए अभी महज 31 दिन ही बीते हैं, शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने वाले मदन दिलावर खुद ही जज बन गए और फैसला भी सुनाने लगे। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। मदन जी को वेदना है, पीड़ा है, वो ये भी जानते हैं दोषी शिक्षकों के घरों पर बुलडोजर चलाने से नियमों की अवहेलना होगी। फिर भी कानून की किताब को बक्से में रखकर पुलिस प्रशासन कोर्ट से ऊपर उठते हुए सिस्टम को सुधारने के लिए निकल पड़ा है। चाहे कोई नियमों की अवहेलना करने मुझे फांसी की सजा हो जाए, पर ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। मेरे इस प्रदेश में जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता भी विचरण करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को दिक्कत उन शिक्षकों से है जो महिला टीचर या स्टूडेंट्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं। परेशानी जायज है, छेड़खानी करने वाले टीचर्स पर एक्शन भी होना चाहिए। शिक्षा मंत्री जो बार बार बुलडोजर के शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो ये उनका आचरण तो ठीक नहीं लगता। और निर्णय लेने के बाद ही बुलडोजर चलाया जा सकता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, वैधानिक है, अवैध है या किस प्रकार की है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्री जी खुद कानून हाथ में लेंगे? मंत्री जी को मालूम नहीं देश भय और भावनाओं से नहीं चलता। 26 जनवरी पर एक टीचर दारू पीकर डांस कर रहा था वहां परबतसर में। मैंने देर रात को उसको निलंबित कर दिया है, कर दिया कि उसको निलंबित कर। ये नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। और जो अधिकारी इसमें बीच बचाव में आएगा, कुछ सिफारिश करने की कोशिश करेगा या उसको हल्का लेने की कोशिश करेगा, वो भी उसमें शामिल माना जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। पेशे से इंजीनियर रहे 64 साल के मदन दिलावर हाल ही में 18,422 वोट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। सीएम भजनलाल ने राज्य की शिक्षा दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, लेकिन मंत्री जी तो अलग ही ट्रैक पर चल पड़े। समाज के अंदर जो शिक्षक है उसका कद बहुत बड़ा माना जाता है और उसका एक तरीके से उससे बहुत उच्च आदर्शों की अपेक्षा की जाती है। तो निश्चित रूप से एक तरीके से देखा जाए तो उनका ये सोचना मैं सही मानता हूँ कि एक शिक्षक अगर इस तरीके का कोई कृत्य करे तो उस शिक्षक को जरूर सजा मिलनी चाहिए। टीचर्स को मर्यादित आचरण का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा मंत्री का जजमेंटल होना कितना सही है? क्या उनको मालूम नहीं सजा देना कोर्ट का काम है, किसी भी मंत्री या पब्लिक के नुमाइंदे का नहीं। शिक्षा मंत्री जी को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि दुष्कर्म का कोई आरोपी शिक्षा जगत में ना हो। स्कूल में स्कूल के बच्चों के साथ या स्कूल की शिक्षिकाओं के साथ और पढ़ाई के जो संस्थान है वहाँ पे ये रोक हो और ऐसा सरकार का इकबाल हो कि इस तरह का काम ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी होना और आरोप साबित होने में भी फर्क होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने ये देखा कि सिर्फ घोषणाएं होती हैं। सियासी पारा बढ़ा तो मंत्री जी बैकफुट पर भी आ गए। अब वैध अवैध का फर्क समझा रहे हैं। कथन ये था कि महिलाओं के साथ बच्चों के साथ दुराचार होता है और जो इस कार्य में संलग्न पाया जाएगा उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। निलंबित के बाद हम बर्खास्त तक की कार्रवाई करेंगे।
और उसके साथ साथ जिनकी संपत्तियां हैं, यानी जो अभी तरीके से अतिक्रम में या जिन्होंने हमारे सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रखा है, ऐसी सर्व संपत्ति को नेस्तनाबूद करें। मंत्री जी का इंटरेस्ट गौ सेवा में भी है। कानून ने उनको अधिकार दिया है, वो जिसकी चाहे पूजा करे, उनकी श्रद्धा है। इसलिए मंत्री जी, आपको पता होना चाहिए, मंत्री पद आज है, शायद कल ना रहे, लेकिन कानून और संविधान सर्वोपरि है।